छत्तीसगढ़ का युवा किसान इन दिनों काफी चर्चा में है। किसान की खासियत ये है कि विदेश में अपनी पढ़ाई पूरी करने के दौरान इन्होंने खेती में कदम रखने का मन बनाया। इस किसान का नाम है कबीर चंद्राकर, जो आधुनिक तरीके से अमरूद की खेती करते हैं। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर से कॉर्पोरेट फाइनेंस में MBA ग्रेजुएट की डिग्री लेने के बाद कबीर ने अपने पिता के साथ मिलकर खेती की बारीकियों को सीखा। फिर साल 2015 में खेती में कदम रखा। तो वहाँ मैंने BBA किया मार्केटिंग में, उसके बाद कॉर्पोरेट फाइनेंस में MBA किया और करते करते दिमाग में ये था कि खेती से संबंधित ही कुछ ना कुछ यहाँ आकर के वापस करना है। तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं सीधे फार्मिंग इसलिए नहीं करूँगा, उस टाइम पापा भी थे ही, यंग थे वो भी, और वो कर ही रहे थे। तो मेरे को ये लग रहा था कि इनपुट्स में जो जो चीज़ों का हम उपयोग यहाँ करते हैं, इनमें कहीं पे उसके कॉस्ट रिडक्शन में या कोई बेटर मटेरियल अगर मिल पाए, टेक्नोलॉजिकली कुछ एडवांसमेंट अपने को करना है, या फाइनेंशियल एड जैसे गवर्नमेंट से लेना है, किसी स्कीम को लेना है, लोन्स लेना है, एक्सपांड करना है, इस तरह की चीज़ों में मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, ऐसा सोच करके फिर मैं खेती में आया था। वहाँ कितने साल रहे और फिर उसके बाद यहाँ आने के बाद कहाँ कैसे प्लान किए? वहाँ 2 साल के लिए था मैं, 2 साल का कोर्स था, MBA 2 साल किया और 2 साल के बाद फिर यहाँ आया। 1 साल तक 2014 में जब मैं लौटा तो 2015 तक मैं जैसे मैंने बताया कि इनपुट्स में काम कर रहा था। जैसे हम लोग एक फोम नेट लगाते हैं, आप देखेंगे अभी यहाँ विजुअल्स में दिख जाएगा। फोम नेट पहले गुजरात से आता था, 2 रुपये 2.5 रुपये ऐसा उसका कीमत होता था। इस पे मैंने फिर सर्च ये किया, उस टाइम alibaba.com चलता था, चाइना से आप कोई भी चीज़ चाहें तो बहुत ईजिली आप मंगा सकते हैं। तो उसके माध्यम से इंटरनेट से मैंने फिर सर्च किया कि कहाँ और सस्ता मिल सकता है। तो चाइना में, हांगकांग में, ताइवान में, इन सब कंट्रीज़ में ना ये सब बहुत सस्ते में बिक रहा था। वहाँ के किसान इसको ऑलरेडी उपयोग कर ही रहे थे। तो वहाँ से जब मैंने कॉस्ट का कैलकुलेशन किया तो यहाँ पहुँच करके मेरे को वही चीज़ जो यहाँ 2 रुपये 2.5 रुपये का था वो मेरे को 60 पैसे में पड़ा, और 60 पैसे में पड़ा। फिर मैंने वो मंगा भी लिया, 10 लाख पीस एक साथ मैंने ऑर्डर किया, मंगाया, और यहाँ से फिर मैंने खेती पे समझ लीजिए एक तरह से मैंने कदम रखा। और फिर इस तरह के और भी चीज़ें थी। फिर वो 60 पैसे का मंगाने के बाद ऐसा हुआ कि यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, इन लोग भी, क्योंकि शुरुआत में कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका थोड़ा सा प्राइस, कीमत सब हाई की तरफ रहता है, बहुत सारा कंपटीशन नहीं होता, इसलिए तो फिर धीरे से वो आज रेट जो है, आज 10 साल हो गए इन सब बातों को, तो भी आज भी 50-60 पैसे जैसा ही उसका मूल्य है। कबीर ने देखा कि उनके पिता 6 एकड़ में अमरूद की खेती कर रहे थे। पता चला कि लागत ज्यादा थी, इसलिए पहले कबीर ने अपने पिता की लागत को कम किया और फिर बचे हुए पैसों से खेती का दायरा बढ़ाया। 6 एकड़ के बाद 10 एकड़, 25 एकड़, 40 एकड़, इस तरह से पिछले 10 साल में 120 एकड़ क्षेत्र में अमरूद की खेती करने लगे। रायपुर के साथ ही 4 जगहों पर लगभग 120 एकड़ में कबीर खेती कर रहे हैं। कबीर के 2 फार्म हाउस रायपुर के मुजगहन में हैं, साथ ही सिलियारी के साथ ही महासमुंद जिले के पटेवा और बालोद जिले के दल्ली राजहरा के आड़ेझार जैसी जगह पर उनके फार्म हाउस हैं। कबीर मुख्य तौर पर 2 किस्म की बीही का उत्पादन करते हैं, पहली VNR बीही और दूसरी पिंक ताइवान। रायपुर में एक और जगह है कुरुद सिलियारी करके, वहाँ एक फार्म है। एक पटेवा नाम की जगह है, तुमगांव के पास, महासमुंद जिला पड़ता है, वहाँ है। एक दल्ली राजहरा के आगे एक आड़ेझार नाम का गांव है, वहाँ एक फार्म है। ऐसे वो बालोद जिला आएगा, दल्ली राजहरा। तो कितना एकड़ है टोटल और कितने लोग रोजगार डायरेक्ट जुड़े हैं, इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं? टोटल फार्मिंग हमारा है 120 एकड़ का, अभी जो प्लांटेशन है अमरूद का वो 120 एकड़ में है। लोगों का अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज 150-200 लोग डेली करीब काम करते हैं। फिर सीज़न के हिसाब से होता है, जैसे अभी पीक सीज़न जब भी आता है, जब बैगिंग और ये सब की ज़रूरत पड़ती है, तो जो 200 में संख्या बता रहा हूँ, 400, 450 तक, 500 तक भी कभी कभार पहुँच जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे जो हम बैगिंग करते हैं वो बहुत लेबर इंटेंसिव काम है। मतलब एक एक फल को छांट करके उसमें 3 लेयर चढ़ाना पड़ता है, तो उसके लिए काफ़ी लेबर हमको लगते हैं, तो उस टाइम में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद वेटिंग पीरियड है या कटिंग हो गया है तो खाली टाइम में हल्का फुल्का मेंटेनेंस, साफ़ सफाई, ड्रिप का मेंटेनेंस, ये सब काम में लगते हैं। कबीर के मुताबिक फल लगने में लगभग 4 साल का समय लगता है। फल आने के बाद इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि वह बाजार में टिक पाएगा या नहीं।
एक फल को एक जगह से दूसरी जगह रिटेलर दुकानदार तक पहुंचने में 3 से 4 दिनों का समय भी लग जाता है। इतना सब करने के बाद भी किसान के सामने मजदूर की दिक्कत होती है। कबीर ने बताया कि अमरूद छत्तीसगढ़ के अलावा विदेश में भी भेजा जाता है, लेकिन विदेश एक्सपोर्ट डायरेक्ट नहीं होता। कंपनियों के माध्यम से इसे विदेश एक्सपोर्ट करते हैं। यदि कमाई की बात की जाए तो उनका सालाना टर्नओवर 2.5 से 3 करोड़ रुपए का है। लेबर का एक समस्या आप सुने होंगे कि खेती में हमेशा लेबर का समस्या रहता ही है। तो लेबर का समस्या है, लेबर को एक्यूप करने, मतलब उनको थोड़ा कौशल सिखाने का, स्किलफुल बनाने का एक समस्या है। कटिंग कब करना है, कैसे करना है, ये सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं। समस्या नहीं है, ये सीखने वाली चीज़ें हैं। इसको आप अच्छे से सीख लें तो खेती और बेहतर होती जाती है। पर ईयर का अपना टर्नओवर कितने का होगा 120 एकड़ में जो लगा है अमरूद? अभी तो अलग अलग स्टेजेस में है पौधे। जो पुराना है, मैं पर एकड़ के हिसाब से बताता हूँ। अगर मैच्योर्ड है, जो भी 1 एकड़ अगर मैच्योर है, तो लगभग आप समझिए 20 टन के आसपास, 20 से 25 टन जैसा प्रोडक्शन होना चाहिए एक साल में। अब इसमें डिपेंड करता है कि एक साल अगर आपने कटिंग कर दिया, डीप कटिंग होता है, डीप प्रूनिंग होता है, टेक्निकल चीज़ें थोड़ी, तो लाइट प्रून अगर हुआ है तो वो पूरा फुल प्रोडक्शन आएगा 20 टन का। अगर डीप कटिंग हो गया है, डीप कटिंग मतलब जो मोटी शाखाएं होती, वो पेड़ का हाइट थोड़ा ज़्यादा चला जाता है, तो हर 2 साल 3 साल में उसको काटना पड़ता है। तो 1 आध साल का फिर प्रोडक्शन उसमें लॉस होता है, 10 टन के आसपास आ जाता है। ऑन एन एवरेज 15 से 20 टन अगर आप प्रोडक्शन ले रहे हैं तो मोटा मोटी 4 से 5 लाख रुपए के आसपास तक का आपका टर्नओवर होना चाहिए। फार्म में काम करने वाले मैनेजर और सिंचाई का काम देखने वाले लेबर ने बताया कि उन्हें अमरूद की फसल को बचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ का पूरा काम लगाना, यहाँ का माल तुड़ाई, मार्केटिंग, माल कब तुड़वाना है और कहाँ भेजना है, उन सब में थोड़ा सा सपोर्टिंग, और ये कब कटिंग करना है और कितनी क्वांटिटी में माल तुड़वा के पैकिंग करवा के भेजना है, ये सब मेरा काम है। उसमें तो बहुत किस्म की बीमारी है, जैसे कहीं फफूंद रहे, कहीं फल गिर जा रहे, कोई पत्ता जल रहे, कोई पौधा मर रहे, सब चीज़ की। तो फिर दवाई कैसे डालते हो? दवा स्प्रे करते हैं उसमें। तो ये भी आप ही का काम है? हाँ। तो रोज करना पड़ता है? रोज नहीं है, जब बीमारी आते तब, बीमारी जब आते तब। तो बीमारी कब कब आता है? बरसात में ज़्यादा आता है, बरसात में ज़्यादा। तो बरसात में पेड़ पौधा ज़्यादा देखना पड़ता है? हाँ, पेड़ पौधा हरदम देखना पड़ता है, बरसात में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बीमारी की। कबीर की माने तो वो पिछले 10 साल से अमरूद की खेती कर रहे हैं। शुरुआत में इसका बिजनेस पीक पर था, लेकिन अब दूसरे किसान भी बाजार में आ गए हैं, इसलिए मार्केट स्टेबल है। कबीर की माने तो किसी भी खेती की शुरुआत से पहले उसका मार्केट रिसर्च करना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना डिमांड के किसी भी चीज की खेती की जाए तो फायदा कम देती है। रायपुर से रितेश तंबोली, ईटीवी भारत।